Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. Consider the equation minus x plus 2y is equals to 3. The given equation is minus x plus 2y is equals to minus 3. Copy and complete the table. We have to complete the table. The first value of x is minus 1. We have to find the value of y. X is minus 1 and we have to find the y. x माइनस वन एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, माइनस वन यहाँ पे पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस टू अंदर टू, ये हो जाएगा टू, पॉजिटिव टू वहां पे जाके हो जाएगा नेगेटिव टू, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव। तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा आपके पास माइनस फाइव। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये हो जाएगा पूरा जीरो, ये खत्म हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू रखता हूँ तो टू टू द फोर माइनस फोर वहां पे जाके हो जाएगा प्लस फोर और माइनस थ्री हो जाएगा वन और वाई की वैल्यू आ जाएगी वन। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास फर्स्ट में वाई की वैल्यू आ रही है माइनस फाइव, देन सेकेंड में माइनस थ्री एंड देन लास्ट इज वन। तो ए पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में कहा जा रहा है ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, या 4 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ये जो स्केल गिवन है इसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ पे वैल्यूज लिख ली है। अब यहां पे हमारे पास कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया। 4 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे 4 सेंटीमीटर पे आपके पास 1 यूनिट आ गया। ये 4 सेंटीमीटर पे मैंने 1 यूनिट लिखा हुआ। 4 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, देन नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट्स। और इसी तरीके से नेगेटिव वाली साइड पे भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट आ रहा है, और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे सेकेंड यूनिट, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे थर्ड यूनिट। यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे सेकेंड यूनिट, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे थर्ड यूनिट, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे फोर्थ यूनिट, और इसी तरीके से नेगेटिव एक्सिस पे। यानी स्केल में यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। मैंने जो स्केल लिया है वो स्केल है मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 4 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। ये स्केल हमने लिया हुआ है। अब ये स्केल ले लिया, उसके बाद हमारे पास कहा जा रहा है ऑन द वाई एक्सिस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस थ्री फ्रॉम माइनस 1 टू 2। एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस 1 से लेके 2 तक, एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस 1 से लेके 2 तक आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका टेबल पहले से ही बना हुआ है इन्हीं वैल्यूज का, माइनस 1 से लेके 2 तक। तो इन्हीं पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर देता हूं। पहला पॉइंट है एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे -5। तो एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -5। तो मैं इसको नीचे ले जाता हूं, तो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -5। -1 -5, एक्स एक्सिस पे आ रहा है -1 और वाई एक्सिस पे आ रहा है -5। नेक्स्ट है 0,3, एक्स पे 0 और वाई पे -3। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -3। तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा 0,-3। एंड द थर्ड पॉइंट इज 2,1, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। ये आ जाएगा 2,1। 2,1 ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैच करके इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को मैच करके इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मैच किया और इन तीनों पॉइंट्स को मैच करके लाइन ड्रॉ कर दी। ये तीनों पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, इन तीनों पॉइंट्स को मैच करके लाइन ड्रॉ कर दी। और जो लाइन हमने ड्रॉ की वो हमारे पास इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू -3, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये लाइन इस इक्वेशन की आ रही है। तो ये हमारे पास बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, वो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट सी पार्ट में मैं कहा जा रहा हूँ द सेम एक्सेस इन बी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1। अब y इज इक्वल टू -1 का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना था। इस उसमें भी वहां पे एक वेरिएबल आ रहा था, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल आ रहा है। वहां पे x आ रहा था, यहाँ पे y आ रहा था। तो x इज इक्वल टू 3 का मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू 3 की जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू -1 की जो लाइन बनेगी ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। तो जहां पे y एक्सिस पे -1 आपको मिल रहा है वहां पे आप पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर लें। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस लाइन y इज इक्वल टू -1 की ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। अब इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी चले जाएं x की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, y की वैल्यू -1 ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 1 मिल रही है और y की वैल्यू -1 मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, y की वैल्यू आपको -1 मिल रही है। अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आपको -1 मिल रही है, y की वैल्यू आपको -1 मिल रही है। तो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी इस लाइन के ऊपर, कहीं पे भी आप चले जाए इस लाइन के ऊपर तो y की वैल्यू -1 ही रहेगी। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया y इज इक्वल टू -1 का। नेक्स्ट में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइपोजियम बाउंडेड बाय द लाइंस। हमें एरिया ऑफ द ट्राइपोजियम निकालना है और ट्राइपोजियम किस किस लाइन से बन रहा है, एक इससे बन रहा है -x प्लस 2 y इज इक्वल टू -3, एक y इज इक्वल टू -1 से बन रहा है, एक x एक्सेस से बन रहा है और एक y एक्सेस से बन रहा है। ये चार लाइंस को मिला के, इन 4 लाइंस को मिला के एक ट्राइपोजियम बन रहा है। ट्राइपोजियम होता क्या है, एक ऐसी फिगर जिसमें दो लाइंस आपस में पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, बाकी जो यहाँ पे दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल ना हो, ये किसी भी तरीके से हो तो वो ट्राइपोजियम कहलाता है। ये दो लाइंस, ये वन सेट ऑफ लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो ऐसी फिगर को ट्राइपोजियम कहा जाता है। मैं यहाँ पे क्लियर करके बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं इसमें, और बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं होती, ये बाकी दो साइड आपस में पैरेलल नहीं होती। तो दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, एक को ए कहा जाता है, एक को बी कहा जाता है। इसकी लेंथ को, फॉर एग्जांपल इस लाइन की लेंथ को ए और इस लाइन की लेंथ को इस लाइन की लेंथ को बी कहा जाता है। कौन सी दो लाइन, जो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइपोजियम का हमारे पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम is 1/2 a plus b into h. 1/2 trapezium, the area of the trapezium is 1/2 a plus b into h. A plus b, a and b are the sides, are the length of the parallel sides. A and b are the length of the parallel sides. जो parallel sides हैं आपस में उनकी length a और b है, और h is the height of the trapezium, that is equal to this one. This is the height of the trapezium, this is the h. तो यहां पे हमें चेक करना है कि -x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, x एक्सिस और y एक्सिस इन चारों से मिलकर ट्राइपोजियम कहां बन रहा है। तो एक तो लाइन हमारे पास ये है, दैट इज फॉर द -x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -1, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इससे ये बन रहा है ट्राइपोजियम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू -1 और ये ट्राइपोजियम बन रहा है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं। दिस इज द ट्राइपोजियम इन विच दीज टू साइड्स आर पैरेलल। तो हम इसकी लेंथ को यहां से लेके यहां तक इसको कह देते हैं a, और यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी b, एंड दैट विल बी द हाइट। ये हाइट है और ये हाइट इसके बराबर, ये हाइट ऑफ द हाइट आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी लाइन देखूं, इस लाइन की, तो यहां से 0 से लेके यहां तक 1, और ये 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो ये आ जाएगी 1.5। तो a हमारे पास बराबर आ जाएगा 1.5 के, और b हमारे पास आ रहा है 1, ये 1 तक है, तो ये b आ रहा है 1, एंड a आपके पास आ रहा है 1.5 और b आ रहा है 1। तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 a is 1.5 means that 1.5,
एंड बी इज 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट ऑफ द ट्रेपोजियम क्या आ रही है, ये हाइट है, तो यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू यहां से यहां तक ये 1 है, वैल्यू -1 आ रही है लेकिन लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ आ रही है दैट इज 1, 0 से लेके -1 तक ये 1 लेंथ आ रही है, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 1.5 प्लस 1 ये आ जाएगा 2.5, और 2.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.5, और 2.5 को अपने 2 से डिवाइड कर लें, तो 2.5 को 2 से डिवाइड करने के लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं ताकि डेसिमल खत्म हो जाए, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा 2 5 4 25 5 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा 4 1 द 4, द रिमेनिंग इज 1। So area of trapezium will be equal to one whole number 1/4, और ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर में, हमने ये 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ स्क्वायर यूनिट्स में, इसका आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज वन होल नंबर 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा हमारे पास स्क्वायर में होता है, तो हमारे पास स्क्वायर यूनिट होता है इसका, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आ जाएगा वन होल नंबर 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। So this is the question number 2. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।